पड़ती है यहाँ। अब हज़रात हिंदुस्तान के दो अजीम आवाज़ के मालिक सैयद अरकान मियां सैयद जनाब मोहतरम शायर इस्लाम आमिर ज़फ़र साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। माशाअल्लाह आप आमीन सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और उसके बाद खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला की तकरीर होना है। हेलो 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 और सेटिंग कर दो, आवाज के ना आए। आप लोग को कम कर दिया करो, मोहब्बतों के साथ मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा सा मिजाज बनाइए, बहुत अजीम शोरा है, पूरे भारत में जाते हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मिजाज बनाए, सुस्ती को दूर कर दें और एक लगे वाकई कि आप अच्छा सुन रहे हैं। माशाल्लाह सब सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं हैं? माशाअल्लाह सब तैयार है, सब तैयार है। दुनिया में तो बड़े अच्छे लोग रहते हैं, अल्लाह सलामत रखे। बुजुर्ग फरमाते हैं दैना हाथ मजबूत तो दैनी सेट के लोग मजबूत होना चाहिए। बाई सेट में दिल, ये दिल बादशाह की हैसियत रखता है, तो इधर के लोग भी मजबूत होना चाहिए। कम होने का एहसास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जरा मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग खामोश रहिए, आप लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आवाज बढ़ा के जरा इनको दिखा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आप नीचे कीजिए, अब आप सारे लोग हाथ उठा के जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह इधर ही दमदारी है और इधर भी जन्नत में जाने की तैयारी है। इधर बच्चे लोग ज्यादा हैं, इधर चच्चा लोग ज्यादा हैं। माशाल्लाह मजमा अच्छा है। अब चच्चा आ गए हैं तो बच्चे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पे तो बुजुर्गवार भी माशाल्लाह जवानों जैसा काम कर रहे हैं। खुदा करे सलामत रहें ये बूढ़े शजर, हम परिंदे यही थकन उतारते हैं। बहरहाल मोहब्बतों के साथ अब कमजोरी नहीं होना चाहिए। सारे लोग हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। शेर सुने के जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, मुस्तफा जब आए सब फल रसीले हो गए। सिर्फ नाजिम ने कहा था मसलके अहमद रजा, इतना सुनकर सारे नजदी लाल पीले हो गए। इतना सुनकर सारे नजदी लाल पीले हो गए। अल्फाज इतने नरम के पत्थर पिघल गए। दिल इस कदर उदास था कि दुश्मन बदल गए। जो लोग कर रहे थे नबी की बराबरी, वो पुल सिरात से नीचे फिसल गए। वो पुल सिरात से नीचे फिसल गए। जब भी हुआ मुफ्ती आजम का तस्करा, मारे खुशी के आंख से आंसू छलक गए। अरे पीछे वालों को देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुरादाबाद के जंक्शन पे दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक बोला इतनी जोर से गुम्मा मारूंगा कि बंबई पहुंचा दूंगा, तो दूसरा बोला इतनी जोर से मारूंगा कि कलकत्ता पहुंचा दूंगा। तो एक पतला दुबला आदमी करीब में आया, बोला भाई मुझे धीरे से धक्का दे दो, मुझे सिर्फ दिल्ली तक जाना है। तो ऐसा ना हो आप लोगों को धक्का लगाना पड़ रहा है। जरा कमजोरी ना दिखाते हुए जरा मुस्कुरा के हाथों को लहरा के माँ के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। माँ के दीवाने हैं, माँ बाप की कदमों के नीचे जन्नत है। मैं माँ के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितना अच्छा सुनते हैं। मैंने बनारस में माँ के हवाले से शेर पढ़े थे, पूरे मजमे ने इस्तकबाल किया था। देखिए आप कितना अच्छा सुनते हैं। एक शेर सुनने के, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो, सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा। सोचिए माँ के दीवाने बिल्कुल कंजूसी ना करें। माशाल्लाह चच्चा आ गए हैं, अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आप नौजवानों को भी सलामत रखे। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा। 6 साल के बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया। 7 महीने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर दी। 8 महीने के बाद उस बच्चे के दोस्त ने उस बच्चे से मुलाकात की। पूछा ये बताओ बेटा, जो तुम्हारी पहले वाली माँ थी सगी माँ, ओरिजिनल माँ, वो सच्ची थी या ये सौतेली माई है ये सच्ची है। तो 6 साल के बच्चे ने कहा था यार दोस्त, जो मेरी पहले वाली माँ थी ना सगी माँ, ओरिजिनल माँ, वो बहुत झूठी थी और ये सौतेली माई है ये बहुत सच्ची है। दोस्त ने कहा झूठा फलसफा है और ये बात हकीकत है। बच्चा जब जब बोलता है सच बोलता है, झूठ तो उसके माँ बाप सिखा देते हैं। जैसे जैसे एक शख्स ने दरवाजे पे दस्तक दी, आप घर पे हैं, तो अंदर से बाप ने बेटे से कहा बेटा बाहर जाके कहना अब्बा घर पे नहीं है। बच्चा निकल के बाहर आया और आने वाले से बोला अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर पे नहीं है।
जो बाप ने कहा वही बेटे ने कहा। तो उस 6 साल के बच्चे ने कहा यार मेरी पहले वाली माँ झूठी थी, ये सच्ची है। दोस्त ने कहा झूठा फलसफा है। यार उस 6 साल के बच्चे ने आंख में आंसू ला के कहा था यार दोस्त, जो मेरी पहले वाली माँ थी ना, सगी माँ, ओरिजिनल माँ, वो इतनी अच्छी थी, वो इतनी मोहब्बत मुझसे करती थी, वो मुझसे कहती थी बेटा अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। मैं स्कूल नहीं भी जाता था फिर भी वो मुझे नहीं मारती थी। वो कहती थी अगर तू शरारत करेगा ना तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं शरारत करता भी था फिर भी वो मुझे टाइम पर खाना देती थी। समझ गए सगी माँ क्या होती है? जो समझ गए वही मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह। मौत की आगोश में थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सुकून पाती है माँ। उल्फते मादर की वो गहराइयां देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना सका, माँ बाप का जो हक था उसको न निभा सका। बेटे के जन्मदिन पे लाया है वो आज कार्ड, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। वक्त को समेटते हुए आपकी समातों की दहलीज पर हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसे लोग सैयद अरकान मियां कहते हैं, आपके हवाले इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हा के बाद हो जाएंगे। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें और नारा लगाए नारे तकबीर। अरे बुलंद आवाज से, बहुत अजीम हीरा है। लोग इनका इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं जैसे ससुराल वाले इकलौते दामाद का इंतजार करते हैं, जैसे नेता इलेक्शन का इंतजार करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे अल्लाह से डरने वाला बंदा मौत का इंतजार करता है, ऐसे ही लोग इनका भी पूरे भारत में इंतजार करते हैं। पूरा मजमा इस्तकबाल करे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर। जिंदगी इधर की और नजारे उधर की देखते हैं, मिलेगी जिंदगी मर के तो मर के देखते हैं। सुना है बहुत दिनों से इधर खुशबू नहीं आई, चलो नबी का जिक्र हवाओं से करके देखते हैं।